बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। यूट्यूब पे डटे रहना, जोश के साथ काम करना। आज भी मैं बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो और बहुत इम्पोर्टेंट बातें आपसे करने आया हूँ। वो आपकी तरक्की में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूर ज़रूर सुनिएगा और पूरी वीडियो अगर देख सकें तो देख लीजिएगा। बात तो एक बच्चे की हम करेंगे लेकिन उससे सबक काफ़ी सारा हम हासिल करेंगे और आपको बताऊंगा कि जो जो बातें मैं करता था वो सही साबित होती हैं और अभी भी इंशाल्लाह आगे भी मेरी तमाम बातें आपके लिए बड़ी मददगार साबित होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको इस अंकल का सलाम। और अब आपसे यानी सलाम से मुराद उनका शुक्रिया। सलाम तो मैंने वैसे सबके लिए पहले ही कर दिया है। तो आज से 3 साल पहले एक बच्ची निम्रा अली ने एक बनाया यूट्यूब चैनल, और वो उसने ऐसे ही शायद मजाक में बना लिया। असल हकीकत यह है कि उसने मजाक में बनाया होगा, और वो इसी तरह स्कैटर्ड वीडियोस इधर से उधर दरवाजे से घुस रही है, आ रही है, जा रही है कहीं वो। लेकिन वो बच्ची जो थी उसने वो काम जारी रखा। आहिस्ता आहिस्ता उसके व्यूज़ बढ़ने शुरू हो गए और बेइंतहा बढ़ गए, और वो उसका चैनल मोनेटाइज भी हो गया, और वो बहुत आराम से वो उसका जो है वो कमाई स्टार्ट हो गई। लेकिन फिर उसके व्यूज़ कम होना शुरू हो गए, और फिर उसने इसको थोड़ा सा, क्योंकि वो 3 साल में या थोड़ी सी बड़ी भी हो गई, तो फिर उसने क्या किया कि उसके बाद ये बच्ची जो थी पहले वीलॉग्स की तरफ गई, लेकिन वहाँ पे भी कामयाबी नहीं हुई। काफ़ी अरसा उधर लगाया। फिर उसने इंटरव्यूज़ लेना शुरू किए, जिसमें वो चाय वाला भी हैं साहब, वो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दी, बड़े अच्छे आदमी हैं। उनका भी इंटरव्यू लिया और वो उसमें कुछ व्यूज़ आए। फिर व्यूज़ असल में डाउन होते चले गए। तो इस बच्ची ने फिर आखिरकार इनसे अचानक हुआ, अचानक अल्फाज मेरे याद रखिएगा, अचानक इनसे ऐसा हुआ कि इन्होंने एक वीडियो बनाई कि क्या थी, हाउ एम आई सर्वाइविंग एट माई यूनिवर्सिटी, यानी मैं किस तरह यूनिवर्सिटी में गुजारा कर रही हूँ, किस तरह वक्त गुजार रही हूँ। तो ये उन्होंने बनाई और ये वायरल हो गई, ये वायरल हो गई। यहीं पे एक बात को रोकते हैं। वो बच्ची 3 साल से मेहनत कर रही थी, हारी नहीं, मायूस नहीं हुई, वीडियोस डालती रही, डालती रही, डालती रही, मायूस नहीं हुई, और आगे बढ़ने का जज्बा ज़रूर था। उसको कुछ नहीं आता था। शुरू की उसकी वीडियोस में कोई थंबनेल नहीं था, कोई इसको एसईओ नहीं करना आती थी, कोई मसले मसाइल उसको यूट्यूब के नहीं पता थे। बस वो स्कैटर्ड और अपने इधर से रैंडम जो उसको समझ आता था वो बच्ची डालती रहती थी। अभी भी उसने ऐसे ही किया था, लेकिन क्योंकि मेहनत का फल अल्लाह ताला ने वादा किया है उसको मिला, और अब तो वो थंबनेल भी डाल रही है, एसईओ भी शायद बहुत अच्छी कर रही है कि अब उसके लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, लाखों से कम व्यूज़ उसके नहीं आ रहे हैं। ठीक है उसकी इस दफ़ा जो आमदनी आई है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा है, और ये उसकी 2 लाख रुपए से ऊपर आमदनी जो है वो इससे ज़्यादा कंटिन्यू कर सकती है अगर वो बच्ची तरीके से चले। सीखा हमने क्या? सीखा हमने ये कंसिस्टेंसी, अल्लाह पे भरोसा, मेहनत लगातार। अच्छा, आप क्योंकि देखें, आप जब कैटेगरी को चुन रहे होते हैं तो तभी आपके जहन में सब कुछ होना चाहिए यार। असूली तौर पे इतने बड़े तो हो चुके होते हैं कि आपके जहन में कैटेगरी जब चुन रहे होते हैं, जब कैटेगरी अपने लिए सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो आपके जहन में बिल्कुल उसके बारे में पता होना चाहिए कि अब आपने करना क्या है, और किस तरह आप वीडियोस डाल भी सकेंगे कि नहीं। तो निम्रा के पास भी कोई ख़ास वीडियोस नहीं थी, लेकिन वो बहरहाल मेहनत करती रही। तो अगर आपके पास नहीं भी हैं तो भाई मेहनत तो करते रहो, चलते तो रहो, अपनी वीडियो तो पूरे वक्त पे डालते रहो। अगर वीडियो डलती रहेंगी तो यूट्यूब को याद रहेगा। यूट्यूब में किसी बंदे ने नहीं आपको देखना और आपको बताना है उसने तो सुन के अपनी पसंद की होगी तो वो वायरल कर देगा, ऐसी नहीं है। उनका एल्गोरिथम जो है वो सब कुछ असेस कर रहा होता है। लोग पसंद करेंगे वो आगे चढ़ा देगा, वो ऐसा जनाब आपको चढ़ा देगा कि आप याद करेंगे।
تو لہٰذا محنت سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ نمرہ کی بات سے ہم نے یہ سیکھا، اور دوسری بات سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہماری عورتوں کے پاس ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اسکلز ہیں۔ یہ تو بچی ہے، اس نے تو ادھر ادھر کی ویڈیوز بھی ڈالیں، یعنی کہ پھرنے کی، جانے کی، آنے کی۔ ہماری کئی عورتیں بیچاری گھر سے نہیں نکلتی اور کم نکلتی ہیں بہرحال، اور اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، اپنے بچوں کو پالتی ہیں، اپنے شوہروں کو، اپنے ماں باپ کو سنبھالتی ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو سنبھالتی ہیں۔ تو ہر لحاظ سے عورت جو ہے وہ قابل قدر ہے، اور اس کے پاس لیکن ٹائم کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس بڑا کچھ اسکلز ہوتی ہیں، جیسے کوکنگ ہو گئی، جیسے امبرائڈری ہو گئی، جیسے اسٹیچنگ ہو گئی، جیسے گھر کی صفائی ہو گئی، جیسے ڈیکوریشن ہو گئی گھر کی، گھر کو سنبھالنا ہو گیا، گھر میں بچوں کا خیال رکھنا ہو گیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اور وہ اس کے پاس موضوعات کی کمی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اگر اس کا ہسبینڈ، اس کا والد، اس کا بھائی اجازت دیتا ہے، ویسے تو ان کو دے دینی چاہیے، کیونکہ یہ جب سارے کام عورتیں کر سکتی ہیں، جب ہوائی جہاز تک چلا سکتی ہیں، تو ہماری جو بچیاں، بہنیں، بیٹیاں، مائیں، وہ کیوں نہیں کر سکتی؟ تو ان کو اجازت دیں، تاکہ وہ بھی آپ کے لیے کرتی بھی عورتیں مردوں کے لیے ہیں بیچاری، اپنے لیے ان کی کیا خواہشات ہوتی ہیں؟ وہ تو گھروں میں گھٹ کے رہ رہی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے وہ ان کا سہارا بن سکیں۔ یہ میری آپ کے ویڈیو میں اصل میں نصیحت تھی کہ آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے، اور محنت جاری رکھنی ہے، اور خوب اللہ سے امید قائم رکھنی ہے، اور انشاءاللہ آپ بھی ایک دن انجوائے کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔